नमस्कार बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग कैसे हैं। बहुत अच्छे होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आइए अगला जो क्वेश्चन है 10+2 के एग्जाम के व्यू से, वो और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक बार ने कई बार पूछा हुआ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि 10+2 का एग्जाम कैसे बेहतर होगा, इतना ही दिमाग लगाना। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। क्वेश्चन बस इतना है कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। क्वेश्चन को बार हमेशा जब भी तैयारी करने भी तो क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कई बार पढ़ने का। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे, इसका एसआई मात्रक लिखे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना है, झटाक द्वारा आंसर नहीं लिखना। पहले क्वेश्चन को देखने के बाद ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखा जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। तो आपका दायित्व बनता है कि सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र अच्छा से लिख करके, बोल्ड तरह लिख करके अंडरलाइन डैश करते। अब क्वेश्चन का आंसर कहता है कि विद्युत बल और आवेश के अनुपात को, किसका किसका अनुपात, विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल और किसका, आवेश, विद्युत बल और आवेश का अनुपात, विद्युत बल और आवेश का अनुपात। ये जो विद्युत क्षेत्र है ना, इसका और भी परिभाषा है, लेकिन उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि किस परिभाषा को पढ़ने से आसानी से याद हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए, ऐसा परिभाषा दीजिए। तो कहता है कि विद्युत बल और आवेश के अनुपात को, विद्युत बल और आवेश के अनुपात को, विद्युत बल और आवेश के अनुपात को, विद्युत बल और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है भाई, तो विद्युत बल और आवेश का अनुपात, विद्युत बल और आवेश का अनुपात। अब अर्थात लिखे हुए हैं विद्युत बल बाय आवेश, विद्युत बल बाय आवेश बराबर विद्युत क्षेत्र। विद्युत बल को इंग्लिश में आप किससे सूचित करते हैं, पहले तो विद्युत बल जो आपका है, तो विद्युत बल को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, आवेश को चार्ज कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स को F से, चार्ज को Q से, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से। इसका मतलब है कि F/Q किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। अर्थात E इजिकल टू क्या होगा, F/Q। E इजिकल टू क्या होगा हम लोग का, F/Q। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि भाई इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो कहता है बस उतने पर जाइए। कहता है कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन बाय कूलम्ब क्या होता है, न्यूटन बाय कूलम्ब होता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, वह क्या होता है, न्यूटन बाय कूलम्ब। क्या कहता है, न्यूटन बाय कूलम्ब, या ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है तो न्यूटन बाय कूलम्ब, या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इस तरह से हमको ऐसा उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। हो सके तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे क्वेश्चन का और क्वेश्चन के आंसर का। क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। आंसर क्या है कि विद्युत बल और आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात विद्युत बल बटे आवेश बराबर विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। F/Q इज इक्वल टू E, अर्थात E बराबर F/Q। इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका एसआई मात्रक लिखे। तब आपको आंसर ये देना है कि जैसे इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है ना, इसका क्या पूछ रहा है, एसआई मात्रक। तो आपको लिखना है कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन बाय कूलम्ब, न्यूटन बाय कूलम्ब, न्यूटन बाय कूलम्ब, या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। न्यूटन बाय कूलम्ब या वोल्ट पर, न्यूटन बाय कूलम्ब या वोल्ट पर क्या मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन बाय कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर होता है। ये हो गया आपका सटीक क्वेश्चन का आंसर। अच्छा मार्क्स लाना है, क्वेश्चन जैसा कहता वैसा कीजिए, अपने तरफ से ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। आइए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है,
सब बेहतर क्वेश्चन है, इतना बेहतर क्वेश्चन है कि एकदम ये सब क्वेश्चन अबे करता है। आइए देखिए क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी दिशा बतावे। मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या बताना है, आपको दिशा बताना है। देखिए क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी दिशा को बतावे। क्वेश्चन था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी क्या बतावे, दिशा बतावे। अब इसका आंसर आपको देना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अच्छा से लिख दिए हम, बोल्ड हो मतलब अच्छा से लिख दिए, लिखने के बाद अंडरलाइन हो गया, बढ़िया, जितना सजाना सजा दीजिए उस क्वेश्चन को। अब आंसर कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव पढ़े जरूर होंगे, कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इसके बीच की अल्पतम दूरी। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत, क्वेश्चन कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, आंसर देना है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की अल्पतम दूरी। कैसा दूरी, अल्पतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात मान लेते हैं आप ये बात अगर समझ रहे हैं, परिभाषा यदि आप समझ रहे हैं, तो देखिए क्या कहता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश को एक दूसरे से किस दूरी पर रखे हैं, अल्पतम दूरी पर रखे हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश को समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हैं। जब आप अल्पतम दूरी पर रखते हैं, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतम दूरी पर रखते हैं, तो सिर्फ ये रखने की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही, इस पद्धति को ही, इस व्यवस्था को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, प्रकृति नहीं लेना है। प्लस क्यू लीजिए, यहां माइनस क्यू है तो माइनस क्यू नहीं लेना, सिर्फ क्यू लेंगे, प्लस क्यू लेना, परिमाण लेना। परिमाण कैन नेवर बी निगेटिव, परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जितना वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो आप इसमें से इस Q और इस Q, प्लस माइनस को छोड़ के खाली Q को हटा लेना है। तो कहता है कि Q और दोनों के बीच की जो अल्पतम दूरी है 2L, आप क्या करेंगे, इस दोनों को गुना के रूप में लिख दीजिए, और यही गुणनफल कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, और P = Q गुना 2L। Q क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण है, 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की कैसी दूरी, अल्पतम दूरी है। तो P = Q × 2L। यहां से आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, मतलब P = 2QL। बस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस क्वेश्चन क्या कर रहा है ये दिमाग लगाना। हमको ऐसा उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। कहता क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो भाई विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमको लगता है जो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, वो भी बेचारा अगर इसको 1 2 बार 3 बार पढ़ लेगा ना, खाली परिभाषा बोल लेगा ना, तो उसको भी बेचारा को याद हो जाएगा। और आप तो फिर रेगुलर पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट है, तो उसको तो खैर कोई परेशानी है ही नहीं। आइए देखिए, P = Q गुने 2L हुआ, P = 2QL लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि भाई इसकी दिशा क्या होती है, क्या कहता है, इसकी दिशा मतलब क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मतलब इसकी जो दिशा होती है ना, वह ऋणावेश से क्या होती है, ऋणावेश से, कहां से, ऋणावेश से किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसकी दिशा ऋणावेश से, ऋण आवेश से किधर, धनावेश की ओर होती है। जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा आप आंसर लिखिए।
और आप एकदम कन्फर्म हो जाइए, हम वैसे वैसे ही क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जो 110% आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकते हैं। अरे ऐसा क्वेश्चन बैंक को भी देखिए, आप उससे भी पता कर सकते हैं। और आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इतना अनुभव है, हम लोग इतना दिन से पढ़ा तो हम लोग को थोड़ी ना अनुभव है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार कई बार आने वाला क्वेश्चन है और आउट क्वेश्चन है ये सब। इस सब क्वेश्चन को आप बेहतर से तैयारी करेंगे। आप क्या कीजिए, इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है अगले क्लास में और बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट आज मैं कर रहा हूं कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, कोशिश कीजिए वैसे वैसे बच्चे के पास पहुंचे जो आज तक क्लास नहीं किया हो। और एक बार आपका, यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका कुछ न मतलब आपका एक दायित्व तो जरूर बनता है कि सर यदि इतना मेहनत करके वीडियो को बना रहे हैं तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि जरूर इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। चलिए तब तक आज हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।